बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक बूढ़ा गिद्ध अपनी पत्नी के साथ एक पुराने पेड़ की ऊंची डाल पर बैठा हुआ था। सर्दियों की कड़ाके की ठंड थी। हवा इतनी ठंडी चल रही थी कि हर जीव अपने अपने बसेरों में छिपा बैठा था। मादा गिद्ध ठंड से कांपते हुए बोली, आज की रात बहुत लंबी लग रही है। कुछ ऐसा बताइए जिससे ये रात आसानी से कट जाए। बूढ़ा गिद्ध मुस्कुराया और बोला, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसमें कर्म, भाग्य और दान का रहस्य छिपा है। अगर कोई इस कहानी को समझ ले तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। ये कहकर बूढ़े गिद्ध ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक बड़े नगर में एक न्यायप्रिय और शक्तिशाली राजा राज करता था। उसका राज्य बहुत समृद्ध था और उसके खजाने में अपार धन था। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा प्रजा की समस्याएं सुन रहा था। तभी दरबार में एक भिखारी आया। उसकी हालत बहुत दयनीय थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर कमजोर था और आंखों में लाचारी साफ दिखाई दे रही थी। राजा को उस पर दया आ गई। राजा ने तुरंत अपने खजांची को बुलाकर कहा, इस व्यक्ति को कुछ धन और भोजन देकर सम्मान के साथ विदा करो। भिखारी राजा को धन्यवाद देकर चला गया। लेकिन जाते जाते वो राजा के मन में एक गहरा सवाल छोड़ गया। राजा सोचने लगा, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि मुझे इतना बड़ा राज्य और सुख मिला, और इस व्यक्ति ने ऐसा कौन सा कर्म किया कि उसे इतनी दुख भरी जिंदगी मिली। ये प्रश्न राजा के मन को अंदर से बेचैन करने लगा। अगले ही दिन राजा ने अपने राज्य के सभी विद्वानों और पंडितों को दरबार में बुलाया। राजा ने उनसे कहा, यदि तुम में से कोई ये बता दे कि किस पुण्य कर्म के कारण मुझे ये राजपाट मिला है, तो मैं उसे अपार धन से पुरस्कृत करूंगा। लेकिन अगर कोई उत्तर नहीं दे पाया तो उसे अपमानित करके दरबार से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर सभी विद्वान चिंतित हो गए। किसी के पास इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं था। आखिर उन्होंने राजा से 6 महीने का समय मांगा। राजा ने उन्हें समय दे दिया। 6 महीने बीत गए, लेकिन किसी विद्वान को उत्तर नहीं मिला। जब सभी चिंतित बैठे थे, तभी वहां एक वृद्ध साधु पहुंचे। उन्होंने कहा, तुम्हारे राजा के प्रश्न का उत्तर एक दूर जंगल में रहने वाले महात्मा ही दे सकते हैं। ये सुनकर राजा स्वयं उस महात्मा की खोज में निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वो उस जंगल में पहुंचा। महात्मा गहरी तपस्या में लीन थे। जब उनकी समाधि टूटी तो राजा ने अपना प्रश्न उनसे पूछा। महात्मा बोले, इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक और तपस्वी है जो शायद तुम्हारी मदद कर सके। राजा फिर आगे बढ़ा। कई कठिन यात्राओं के बाद उसे एक और साधु मिला। उस साधु ने राजा से कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक नवजात बालक देगा जो 2 दिन बाद एक व्यापारी के घर जन्म लेगा। रहस्यमय बालक। राजा उस नगर में पहुंचा और व्यापारी के घर के पास प्रतीक्षा करने लगा। 2 दिन बाद व्यापारी के घर एक पुत्र पैदा हुआ, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उस बच्चे की मृत्यु हो गई। परिवार शोक में डूब गया। व्यापारी ने बच्चे को शमशान में दफना दिया। जब वो वापस चला गया तो राजा ने उस बच्चे को मिट्टी से बाहर निकाला। तभी अचानक वो बालक जीवित उठा। राजा ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया। राजा ने उससे अपना प्रश्न पूछा, पिछले जन्म का रहस्य। बालक बोला, राजन, ये सब पिछले जन्म के कर्मों का फल है। पूर्व जन्म में हम 4 भाई थे और एक आश्रम में शिक्षा लेते थे। हम रोज भिक्षा मांगकर भोजन करते थे। एक दिन हमें सिर्फ 4 रोटियां मिली और हम बहुत भूखे थे। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण हमारे पास आया और भोजन मांगा। हम 3 भाइयों ने अपनी रोटी देने से मना कर दिया, लेकिन हमारे चौथे भाई ने बिना सोचे अपनी पूरी रोटी उस ब्राह्मण को दे दी। बालक आगे बोला, उस छोटे से दान के कारण वही भाई अगले जन्म में राजा बन गया। राजा ये सुनकर स्तब्ध रह गया। बालक ने अंत में कहा, मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों से बनता है। जो व्यक्ति 1. भूखे को भोजन देता है, 2. जरूरतमंद की मदद करता है, 3. बिना स्वार्थ के दान करता है, 4. दूसरों के दुख को अपना समझता है, उसका जीवन कभी दरिद्र नहीं रहता। ईश्वर देर से सही लेकिन न्याय अवश्य करता है।